अच्छे दिन के चक्कर में देश को इन्होंने बेच खाया। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। रही अगर इनके अंदर हिम्मत है, दम है, जरा सा भी इंसानी खून है इनके अंदर, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि पहले जातियाँ हटा दो, फिर आरक्षण भी ख़त्म कर दो। न जाति रहेगी, न जाति के आधार पर कोई आरक्षण की बात करेगा, न कोई बावन होगा, न कोई चमार होगा। ये 50,000 रुपया मंदिर चोरी का है, चढ़ावा चोरी का है, जो लेगा घोर पाप का भोगी होगा, इसलिए गलती मत करना। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा के कर्मी खास गांव में समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित पीडीए जनचौपाल में विधायक राजेंद्र कुमार, चिरैयाकुट चेयरमैन राम प्रताप यादव समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनचौपाल में संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, महंगाई और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। विधायक राजेंद्र कुमार ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जननायक अखिलेश यादव के निर्देश पर गांव-गांव जाकर समाज की बैठकें और जन चौपाल आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को अपने अपने समाज के बीच जाकर लोगों को जोड़ने और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक राजेंद्र कुमार ने बताया कि कर्मी खास गाँव में आयोजित ये चौथी बैठक है। विधायक ने कहा कि पीडीए के जरिए उन लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है जो जिंदगी के हर क्षेत्र में पिछड़े, पीड़ित और सामाजिक अन्याय के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश में संविधान कायम रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है और आरक्षण की व्यवस्था बचानी है तो पीडीए के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। राजेंद्र कुमार ने महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सरकारी उपक्रमों और संपत्तियों के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का काम किया है। हमारी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने ये हम लोगों को निर्देश दिया कि निकट भविष्य में चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो गांव में चलें और अपने अपने समाज की बैठकें करें, समाज को जोड़ने का काम करें, क्योंकि आम भीड़ आ जाती है तो भ्रम पैदा करती है और ये पता नहीं लग पाता है जो लड़ने वाले हैं उनके लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं। तो इस बात को ध्यान में रख कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करते हुए आज हम लोगों ने ये हमारी चौथी बैठक है। पीडीए के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में पछाड़ा गया है, अपमानित किया गया है, जुर्म जाति अन्याय अत्याचार के शिकार है, इन शिकार लोगों को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा। इसलिए उनको हम लोग बताने और जगाने के लिए आए हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आज़ादी की खुली हवा में सांस लें तो पीडीए के साथ आप लोग आएँ। आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश में संविधान कायम रहे तो पीडीए के साथ आप लोग खड़े हों। आप लोग चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे तो आप लोग पीडीए का साथ दें। आप लोग चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण कायम रहे तो पीडीए के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम। इसी अच्छे दिन के लिए तो इस देश की जनता ने इन लोगों को चुना है, इसलिए अच्छे दिन ये ला रहे हैं। अच्छे दिन के चक्कर में देश को इन्होंने बेच खाया। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डे और हवाई जहाज। और इन्होंने क्या है अब तक? इन्होंने किया है सारा तो बेचा, कुछ खरीदा भी है। क्या खरीदा है? जैसे मीडिया को खरीद लिया, कोर्ट को खरीद लिया, चुनाव आयोग को खरीद लिया। खरीदने का भी काम इन्होंने किया है। अगर मीडिया बिकी रहती तो आपके पास क्यों आती? हमारे पास वो लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं और इनके भी बास जो हैं ये जब अपना मैसेज भेजते हैं अपने बास के पास तो बास के मतलब की जो चीज़ें हैं उसको वो डाल देते हैं, उसको तो रखते हैं। बाकी अगर वो देखते हैं कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के हितों की बात है, अगर ये बात लिखी गई है तो उसको किनारे कर देते हैं। विधायक जी, सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही है कि पी से कभी पिछड़ा हो जाता है तो पी से कभी पंडित, इस पे आप क्या कहेंगे? जो जिंदगी के हर क्षेत्र में पिछड़े हैं वो पिछड़े हैं। आरक्षण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है और आप लोगों ने 2024 में भी हवाला दिया कि अगर 400 पार हो गए या इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की तो आरक्षण हटा देगी। तो अपने समाज को कैसे आशान्वित करेंगे कि 2027 में या फिर ये जो आरक्षण हटाने की मुहिम चल रही है इसको आप लोग कामयाब नहीं होंगे? अच्छा, आपने प्रश्न किया। हमारे बैनर पर लिखा हुआ है
समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ पीडीए जन चौपाल, ये संविधान मिटाने की बात करते हैं। संविधान मिट जाएगा, लोकतंत्र मिट जाएगा, लोकतंत्र मिट जाएगा तो पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी, नेता भी खत्म हो जाएंगे और आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, मौलिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। रही अगर इनके अंदर हिम्मत है, दम है, जरा सा भी इंसानी खून है इनके अंदर, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि पहले जातियां हटा दो, फिर आरक्षण भी खत्म कर दो। न जात रहेगी, न जात के आधार पर कोई आरक्षण की बात करेगा, न कोई बावन होगा, न कोई चमार होगा। विधायक, दलित समाज जो है हार्डकोर वोटर माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का, तो पीडीए अखिलेश जी ने बनाया है, इसमें डी को भी महत्वपूर्ण जगह दी उन्होंने। तो जो दलित समाज है, अखिलेश यादव के इस मिशन को कितना समझ पा रहे हैं? दलित समाज पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है। उसी कॉन्शियस का परिणाम रहा कि बगैर किसी के कहे 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में संविधान के इशू को आत्मसात करते हुए, उसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि उसे मालूम है कि संविधान बचेगा तो हमारा वजूद बचेगा, हमारी पहचान बचेगी, हमारा लोकतंत्र बचेगा, हमारा आरक्षण बचेगा और हमारे लोग मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान बनते रहेंगे, गांव के प्रधान बनेंगे, मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा हमारे लोग दास और गुलाम बनकर, ये 85 के लोग दास और गुलाम बनकर जीने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बात को दलित समाज का आदमी भली भांति समझता है, इसलिए वो संविधान बचाने के लिए, जो संविधान बचाने के लिए आगे आ रहा है उसके साथ वो खड़े हैं और इस लड़ाई में अखिलेश जी आगे हैं, इसलिए उनके साथ लोग खड़े हैं। 24 और 27 के चुनाव में क्या अंतर होने वाला है? क्या दलित समाज 24 के जैसा ही पीडीए के साथ रहेगा? पूरी तरह से देगा। जो बीजेपी को हराने का काम करेगा, दलित समाज उसको वोट करने का काम करेगा। जो संविधान बचाने के लिए आगे आएगा उसके साथ खड़ा होगा। बिहार चुनाव में हमने देखा 10-10 हज़ार में वहाँ के मतदाता पलट गए, यहाँ पे 50,000 देने की बात हो रही है। हाँ, हम लोगों ने बताया है ये 50,000 रुपया मंदिर चोरी का है, चढ़ावा चोरी का है, जो लेगा घोर पाप का भोगी होगा, इसलिए गलती मत करना। वहीं चिड़ैयाकोट चेयरमैन रामप्रताप यादव ने कहा कि पीडीए की परिभाषा को लेकर भाजपा की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की मूल विचारधारा सामाजिक न्याय और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और वंचित समाज अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है और संविधान व आरक्षण की रक्षा के लिए पीडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। जन चौपाल में दलित समाज और 2024 के लोकसभा चुनाव के राजनीतिक परिणामों पर भी चर्चा हुई। सपा नेताओं ने दावा किया कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा दलित समाज के बीच प्रभावी रहा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सामाजिक न्याय का मुद्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं पीडीए की परिभाषा और सवर्ण मतदाताओं को लेकर उठे सवाल पर सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। उनका कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा अपने सामाजिक समीकरण को और व्यापक करने की कोशिश करेगी। वहीं राम मंदिर और अयोध्या से जुड़े पुराने राजनीतिक विवादों का भी जन चौपाल में जिक्र हुआ। सपा नेताओं ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पार्टी गांव-गांव जाकर जनता के बीच अपनी बात रख रही है। कुल मिलाकर कर्मी खास की पीडीए जन चौपाल में सपा ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने का संदेश दिया। विधायक राजेंद्र कुमार के बयान से साफ है कि पार्टी अब गांव-गांव पहुंचकर पीडीए के मुद्दे को धार देने और संगठन को चुनावी मोड में लाने की तैयारी में जुट गई है। देखिए, मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही शानदार विधायक आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, पूर्व मंत्री राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में यह जो है पीडीए की चौपाल पूरे विधानसभा में जगह जगह की जा रही है और ख़ास करके दलित समाज को जगाने के, जैसे इसके पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने संविधान पे हमला किया, उसने आरक्षण पे हमला किया। जो गरीब गुरबा है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जीने का अधिकार संविधान के माध्यम से दिया था, उस पर जो यह इस समय वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने संविधान पे और जो है पीडीए के हक पे हमला करने का काम किया है। उसी के एवज में हम जो है पूरे समाजवादी साथी विधायक जी के नेतृत्व में गांव-गांव चौपाल करके
सरकार की नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं। जो गलत नीतियां हैं सरकार की, उसको बताने का काम कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। जो मतदाता होता है प्रत्याशी के व्यवहार पे, प्रत्याशी के चेहरे पे और पार्टी की नीतियों पे वोट देने का काम करता है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन दल के, उन पार्टी के, उन लोग, उनके नेता की हम बात करना नहीं चाहते। जैसे जनता मंत्र पे हम जो है, हम समाजवादी सिपाही हैं। समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम समाजवादी पार्टी की नीतियों को, अपने नेता के नीतियों को लोगों के बीच में बताने के उद्देश्य से यह चौपाल माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हमने यह जो है यह कार्यक्रम चल रहा है। अब जो भावी भारत निर्माता हो और जो भारत का भविष्य हो, यह तो कोई गारंटी है नहीं कि जो हमारे बच्चे हैं वो है जो है अगले आने वाले दिनों में वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो IAS नहीं बन सकते, वो PCS नहीं बन सकते, वो SDM नहीं बन सकते, वो नेता नहीं बन सकते। तो उनकी भावनाओं को कुचलने का काम यह सरकार की आज़ादी से लेके अब तक, यह जो जिस पार्टी की सरकार है, इनकी आज़ादी से और अब तक का इतिहास गुरुजी आप खंगालेंगे तो पता चल जाएगा कि यह देश के हित में कितना काम है। महंगाई को लेकर क्या करें? देखिए, महंगाई तो चरम पे चली गई। महंगाई तो अब जैसे गांव में लोग कहते हैं कि भैया अब नकुरा से ऊपर पानी जाता है, अब महंगाई जो है नकुरा से ऊपर चली गई है। अब देख लीजिए पेट्रोल की हाल देख लीजिए, चीनी की हाल देख लीजिए, दाल की हाल देख लीजिए। जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी करता है, दिन भर गर्रा मट्टी की मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम करता है, ऐसे व्यक्तियों की थाली से दाल गायब हो गई। ऐसे गरीब के कप से चीनी गायब हो गई है। तब जो है जो गरीब गुरबा है, उसको तो यह सरकार जो है यह चाह रही है जैसे समांतवाद हुआ करता था, और आज के 70 और 60 के दशक में जो समांतवाद हावी था, आने वाली जो यह सरकार है, यह आने वाले दिनों में उसी को चाहती है कि अक्षरशः उस तरह से जो है हम। क्या 2027 में अखिलेश जी की जो है सरकार अगर रिटर्न होती है तो क्या महंगाई पे? देखिए, अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे सरदेव नेताजी की सरकार रही हो, जब नेताजी की सरकार और आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी की सरकार बनी है, तब गरीबों को जो है सहूलियत मिली है। चाहे वह कन्या विद्याधन रही हो, चाहे वह लोहिया आवास रहा हो, इस तरह से तमाम हमारे नेता ने योजना चला के गरीबों को जो है सहयोग करने का काम किया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।